नमस्कार दोस्तों। फलित ज्योतिष सिद्धांत में हम ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें उसकी चर्चा चल रही है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको ज्योतिष ज्ञान दे रहा हूं। आज अध्याय 209 में 209 में हम बात करेंगे तुला लग्न में शुक्र देव की, कि शुक्र देव तुला लग्न में किस प्रकार का प्रभाव देंगे। तो पहले तो बात यह समझने की है कि शुक्र देव लग्न में तुला राशि के ही स्वामी हैं। फिर नैसर्गिक रूप से वह शुभ ग्रह हैं। लग्न के अनुसार लग्नेश सदैव शुभ फल देता है, ऐसा सिद्धांत में बताया। इसलिए लग्न के स्वामी शुक्र जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को बढ़ाएंगे, उस भाव की उन्नति करेंगे। जिस भाव को देखेंगे उस भाव को भी उन्नत करेंगे। बहुत आसान तरीके से अब हमें समझना क्या है कि शुक्र के कारकत्व क्या है और जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के कारकत्व क्या है, जहां देखेंगे उस भाव के कारकत्व क्या है। तो आसानी से आप इस बात को उसका विश्लेषण कर सकते हैं। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं। और इस तुला लग्न में शुक्र देव लगने से हैं, तो इसमें शुक्र तो योगकारी ग्रह माने जाएंगे। लग्न में बैठे हुए शुक्र, क्योंकि शुक्र वैभव के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, ये सारी चीजें आपको शुक्रदेव देंगे। व्यक्तित्व में बैठकर के, लगन में बैठकर के उस व्यक्ति को आकर्षित बनाएंगे, आकर्षण वाला बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, नए नए परफ्यूम शौक मिजाज वाला बनाएंगे, उसे डांसर बनाएंगे, उसे अभिनेता बनाएंगे, अभिनय करने वाला बनाएंगे, मीडिया में जाने वाला बनाएंगे। तो शुक्रदेव यहां बैठ करके उस व्यक्ति को अच्छा आकर्षित, दूसरों को आकर्षण करने वाला वो जातक होगा। शुक्रदेव लगन के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं, तो गुण ज्ञानों में भी उनकी रुचि रहेगी और वह व्यक्ति समाज में मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। यहां से बैठ करके शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ये मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो योगों के बारे में आपको बता चुके हैं पंच महापुरुष योगों में, लेकिन यहां जो बात चल रही है वो लगन के अनुसार ग्रहों की चल रही है कि कौन कौन सी लगन में कौन कौन से ग्रह लाभप्रद होते हैं, हानिप्रद होते हैं, मार्केश होते हैं, वो हम बातें आपको बता रहे हैं। तो लगन में बैठ करके शुक्र बहुत श्रेष्ठ फल देंगे। यहां से बैठ करके वो दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, तो उनकी, क्योंकि ये मंगल का घर है, जो उनकी काम वासना है वो बहुत बढ़ जाएंगी, मनोकामना इच्छाएं बहुत प्रबल होंगी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, व्यापार बहुत अच्छा होगा, यात्राएं यदि करेंगे लंबी तो वह उनसे उनको लाभ प्राप्त होगा। मंगल के साथ में यदि इनका कहीं संबंध बन जाए
तो कहीं न कहीं चरित्र पर दाग लगने की मंगल और शुक्र को के संबंध को चारित्रिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं बताया गया। तो जहां तक को उस चारित्रिक चरित्र को बचाने के लिए अपना भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हो, सेकंड भाव में बैठे हो, वाणी भाव में बैठे हो, परिवार भाव में बैठे हो, धन भाव में बैठे हो, तो यहां बैठ करके, क्योंकि लगने से शुक्र दूसरे भाव में बैठ गए, मंगल के ही घर में बैठे, तो यहां पर भी उनकी जो इच्छाएं वो बहुत बढ़ जाएंगी। लग्जरी की तरफ, काम वासना की तरफ, परिवार की तरफ, धन की तरफ। वाणी सुंदर और वो खुद आकर्षित होंगे, धन कमाने वाले होंगे, गुण ज्ञान को जानने वाले होंगे, अचानक धन प्राप्त करने वाले होंगे। यहां बैठकर के शुक्र धन के बारे में बात करें हम, तो बहुत लग्जरी धन प्राप्त करेंगे, बहुत धन प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र तीसरे भाव पराक्रम भाव में बैठे हो, लगन का मालिक लग्नेश तीसरे भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति जात पराक्रमी होगा, हिम्मत वाला होगा, अपने भाई बहनों के साथ तालमेल बनाने वाला होगा, उनकी उन्नति करने वाला होगा, ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। जबकि गुरु के घर में बैठा हुआ है, तो गुरु शुक्र को अपना मित्र नहीं मानता, लेकिन शुक्र गुरु को आदर करते हैं, उनको सब मानते हैं। तो यहां बैठ करके वह व्यक्ति मीडिया में जा सकता है, क्योंकि शौक मौज का घर है। यहां से वह किसी जो डांसिंग से संबंधित, मीडिया से संबंधित, फैशन डिजाइन से संबंधित जितने भी लग्जरी काम हैं, शान शौकत से संबंधित सजावट के जितने भी काम हैं, उन सब में यह यहां से प्राप्त करेगा। भाग्य की बात करें तो यह व्यक्ति भाग्यशाली होगा। परिश्रम के आधार पर ये छोटी मोटी यात्राएं करता रहेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा और उससे लाभ प्राप्त करेगा। पिता के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, गुरुओं का और अपने बड़े लोगों का। यहां से बैठ करके वह उनका सम्मान करने वाला होगा। चौथे भाव में बैठा हुआ शुक्र अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। भूमि भवन वाहन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। माता का सुख प्राप्त होगा। किसी संस्था में जहां काम करेंगे वहां वो लग्जरी लाइफ जिएंगे। मीडिया में काम कर सकते हैं, कई बार बताया आपको, वो मीडिया से संबंधित कार्य कर सकते हैं, डांसिंग में काम कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में काम करते हैं, फिल्म डिवीजन में वो काम करने वाले हो सकते हैं और वो अपना नाम फेम वहां से प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश पंचम भाव में बैठा हो, मित्र का ही घर है, तो बुद्धि विवेक ज्ञान उनके पास होगा। मार्केटिंग का काम होगा, शेयर सट्टे का काम बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति का चलता है, खूब पैसा धन कमाता है, निरंतर आय प्राप्त होती रहती है उनके लिए। तो वो सभी प्रकार से आय को प्राप्त करता है, धन को प्राप्त करता है। संतान की बात करें तो संतान के लिए भी वो सुखी रहता है। लेकिन यहां हम शुक्र की बात करें, शुक्र की दशा अंतर दशा में कन्या जन्म होने की संभावना होती है, क्योंकि शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया है।
और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है संतान के लिए, क्योंकि यहाँ पुरुष राशि बैठी हुई है, वो भी देखना होता है, और किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है, वो चीजें देखनी होती है। ये एक केवल इस समय जो बातचीत चल रही है वो शुक्र के प्रभाव की चल रही है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र छठे भाव में बैठे हो तो लगन के अनुसार लग्नेश छठे भाव में पहुंच गए, तो यहाँ पे उच्च की राशि मीन राशि में बैठे हैं, लेकिन काल पुरुष की राशि के अनुसार यहाँ छठी राशि बनती है, तो यहाँ बैठ करके वो शुक्र देव नीच प्रभाव में माने जाएंगे। लेकिन लगन के अनुसार वो शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो यहाँ अपने शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे। और रोग यदि उसके ऊपर कोई प्रभाव आ जाए, कोई पीड़ित हो जाए, शुक्र हस्त हो जाए, डिग्री वाइज कम हो, तो यहाँ बैठ करके वह मूत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित रोग दे सकते हैं, शुगर से संबंधित रोग हो सकते हैं। यहाँ के रोग ऐसे होंगे जो ज्यादा डीपली नहीं जाने वाले होंगे, ज्यादा लंबे चलने वाले नहीं होंगे, उनको कवर किया जा सकता है। यहां से बैठ करके वह सातवीं दृष्टि विदेश भाव पर डाले, व्यय भाव पर डालेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वह अपनी प्रवृत्ति के आधार पर, अपनी ऐश्वर्यता के आधार पर, अपनी लग्जरी लाइफ के ऊपर, काम वासनाओं के यदि उन्होंने उसको बस में नहीं किया तो उनके ऊपर उनका धन जो है खर्च हो सकता है, व्यय हो सकता है। वो विदेश से खूब धन कमाने वाले होंगे। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्रदेव दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य भाव में बैठे हों, तो यहां पर मंगल के घर में बैठे हुए हैं, तो चरित्र के आधार पर कहीं न कहीं उन्हें पीड़ित होना पड़ सकता है। उन्हें अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हीं काम वासनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। द्विभार्या योग बना देता है। यहां से बैठकर के शुक्र पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलाता है, व्यापार बहुत अच्छा उसका चलता है, लंबी यात्रा यदि करता है तो वहां से धन कमाता है, और यदि उसकी दृष्टि जो जाएगी व्यक्तित्व पर, उस लगन पर, तो उस व्यक्ति को आकर से मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाला और उसको वैभवशाली बनाने का काम यहां से शुक्र करेगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र अपने ही घर में अष्टम भाव में बैठा हो, उन्हें अचानक धन प्राप्त होने की संभावना हो जाती है। वो गुड़ मंत्रों की तरफ जा सकते हैं, गुड़ ज्ञान की तरफ से जा सकते हैं, रिसर्च वर्क की तरफ को जा सकते हैं। यहाँ बैठ कर के इससे शुक्र के ऊपर यदि कोई दूसरे प्रभाव आ जाता है, पीड़ित हो जाते हैं, तो उनके लिए शुगर की बीमारी, किडनी से संबंधित बीमारी, ये लंबी चलने वाली बीमारी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ से धन भाव को देखेंगे तो कामनाएं तो उनकी बढ़ जाएंगी, इच्छाएं बढ़ जाएंगी धन कमाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। यहां से बैठ करके खूब धन कमाएंगे, परिवार के साथ तालमेल बना करके चलेंगे, और उनकी जो मनोवृत्ति है, कामुक मनोवृत्ति जो होगी उनकी, वह उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान देने वाली हो सकती है। इसलिए उसके ऊपर काबू करके रखना चाहिए यदि आपको उन्नति तरक्की आगे करनी है तो। प्रत्येक कुंडली में कोई ना कोई नई बातें चलती रहती हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखने से आपके लिए कोई ना कोई नई बात मिल जाएगी उसमें, और आप उसको समझ पाएंगे। लगने से यदि भाग्य स्थान में बैठ जाए तो राजयोग का निर्माण कर देता है। यहां बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, ऐश्वर्यशाली बनाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला बनाता है, ज्ञानी बनाता है। बुध के घर में बैठा हुआ, वाणी बहुत अच्छी रहती है,
धार्मिक यात्राएं करता है, धर्म से जुड़ा रहने वाला होता है, पराक्रमी होता है। पराक्रम के आधार से वह अपने भाग्य को बहुत आगे ले जाने वाला होता है। यदि बात कहें हम तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होता है। अपने से बड़ों का, विद्वान लोगों का, गुरुओं का आदर करने वाला होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र 10वें भाव में बैठा हो तो यहां बैठ करके, चंद्रमा के घर में बैठ करके उस व्यक्ति को और आकर्षित बनाएगा और उसके अंदर आकर्षण होगा, लोगों को वह अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होगा, अच्छा डांसर हो सकता है वह, अच्छा अभिनेता हो सकता है वह, अपना मीडिया में बहुत अच्छे रोल अदा करने वाला हो सकता है, मीडिया में काम करने वाला हो सकता है, फिल्म डिवीजन में काम करने वाला हो सकता है, कोई भी लग्जरी काम वो करने वाला हो सकता है, ब्यूटी से काम करने वाला होता है, सजावट का काम करने वाला होता है, ब्यूटिशियन वगैरह का काम करने वाला होता है, साफ सज्जा का जितना भी काम है उसका वह बहुत अच्छा ज्ञाता हो सकता है। यहाँ से बैठ करके 7वीं दृष्टि मातृभाव पर जाएगी तो यहाँ पर माता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, भूमि भवन वाहन को प्राप्त करेगा, सुख प्राप्त करेगा, मित्रों के साथ अच्छी तालमेल बनी रहेगी। इस प्रकार से शुक्र 4थे भाव में बैठ करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और आगे बढ़ने और बढ़ाने का काम करता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र 11वें भाव में बैठा हो तो साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वह शुक्र सूर्य को मित्र नहीं मानता और सूर्य भी शुक्र को मित्र नहीं मानता, विरोधाभास बना रहता। तो यहाँ बैठ करके अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर साम दाम दंड भेद वाली जो नीति होगी वो यहाँ बैठ करके धन कमाने की कोशिश करेगा, लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगा और करता भी है। यहाँ दृष्टि होने पर वो ज्ञानी होगा, मानी सम्मानी होगा। वही बात हम यहाँ बात दोहराएं तो यहाँ उसकी दशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा में उसके ये पुत्री प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल बने रहेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, विदेश भाव में बैठा हो, व्यय भाव में बैठा हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार के घर में बैठा हो, हॉस्पिटल में बैठा हो, ये सब चीजें यहां से प्राप्त होंगी। यहां बैठे हुए शुक्र को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि मीन राशि में यहाँ उच्च का माना जाता है। लग्न के अनुसार तात्कालिक स्थिति उसकी है कि वो यहाँ नीच का है। यहाँ कौन सी राशि पड़ी हुई? कन्या राशि में नीच का माना जाता है। लेकिन काल पुरुष का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए यहाँ शुक्र को बैठा हुआ बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है उसके जो कामनाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो यहाँ बहुत बढ़ जाती हैं और उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। विदेश में जाकर के धन कमाना होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, कहीं रोग से संबंधित परेशानी उसके लिए हो सकती है क्योंकि ये कोर्ट कचहरी के साथ साथ ये हॉस्पिटल का भी घर है, तो उसे किडनी संबंधी, मूत्र संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। इस प्रकार से हमने शुक्र के प्रभाव को बताया। शुक्र एक नैसर्गिक ग्रह है। इस तुला लग्न की कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा हो तो हम इसका रत्न धारण कर सकते हैं, इसके दान करने की आवश्यकता नहीं है। इसको धारण करेंगे तो आपके लिए इसका रंग जो होता है वो सफेद रंग होता है, व्हाइट कलर होता है, उसको ज्यादा आप पहने तो आपका शुक्र मजबूत होगा। रत्न पहने आप, ओपल पहने या हीरा पहने तो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा आगे बढ़ेगी और आप जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें तुला लग्न में शुक्र को कहीं भी इतना बुरा नहीं बताया गया क्योंकि शुभ ग्रह भी है और तुला लग्न के आधार पर एक योग कारक ग्रह है, इसलिए शुक्र जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित सभी चीजों को वह लग्जरी रूप में देगा, उन्नति तरक्की करने वाला होगा।
मित्रों, मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत लाभप्रद रही होगी और आपके लिए जीवन में काम देने वाली होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आ रही है, तो इसको लाइक शेयर अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।